तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे स्टॉक की जो कि 2026 में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। और ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, मेरी कोई भी बाय और सेल करने की कोई भी सलाह नहीं है। आपको कुछ भी करना है, बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए। तो आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी की। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर हम देखें इसका मार्केट कैप तो 1,80,000 करोड़ की ये कंपनी है, जो कि करंट प्राइस इसका 170 चल रहा है। पी भी इसका ठीक है, 40 के आसपास है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ROC देखें तो 13 के आसपास है। अब देखते हैं इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा आया है। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट तो 34,309 करोड़ की इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिज़ल्ट आया था मार्च का, अब की बार आया 35,244 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट में भी इसकी भी ग्रोथ है। और इसका हम देखें नेट प्रॉफिट तो 1,500 करोड़ के आसपास था, जिसमें कि अभी 1,076 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आया है, जो कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से ही अभी ये जो स्टॉक है हमारा थोड़ा सा रेंज में चल रहा था प्रॉफिट के कम होने से। लेकिन एक दो क्वार्टर के प्रॉफिट के कम होने से कोई मोमेंटम पे कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना होगा कि क्या लगातार प्रॉफिट कम हो रहा है या एक दो क्वार्टर में प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हम इसका अगर देखें तो प्रीवियसली 600 करोड़, 800 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, अब इसका जाके थोड़ा सा इस वाले क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। तो एक दो क्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें आपको सीखनी होगी कि कितना कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट कर रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। और ईयर ऑन ईयर भी देखें अगर हम इसे, तो इसका देखें तो हमारा जो इसमें आया है 1,13,000 करोड़ के बाद इसका 1,26,000 करोड़। और ये TTM जो होता है, ये होता है कि अभी तक ये कितना रेवेन्यू कर चुके हैं। तो ये 1,31,000 करोड़ की सेल कर चुके हैं। ऐसे हम प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। पिछले साल इसकी 4,000 करोड़ की वो थी प्रॉफिट, इस बार ये 4,500 करोड़ की प्रॉफिट कर चुके हैं। ठीक है। और इसमें ऐसा फंडामेंटल में ऐसा कोई मोटा माटा ही देखना होता है, कोई ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता। डेप्टर्स के भी ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास अब भी 48% के आसपास होल्डिंग है, और 12% इसकी होल्डिंग हमारे FIIs के पास है, जहाँ की FIIs जो सब बेच रहे हैं। लेकिन देखो आप इस स्टॉक में 12.45% से 12.87%, यानी कि FII से ख़रीद रहे हैं। तो आप ऐसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए जहाँ FII बाइंग कर रहे हैं। और देखिए पब्लिक भी इसे ख़रीद रही है। 17.60 के मुकाबले 17.67 की पब्लिक ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रीवियसली अगर जब इसमें ब्रेकआउट वगैरह आया है तो इसने कैसा मोमेंटम दिखाया है। फंडामेंटल अपनी जगह है, टेक्निकल अपनी जगह है। टेक्निकल का काम कुछ नहीं होता। टेक्निकल का काम सिर्फ इतना होता है कि हमें सही जगह सही स्टॉक में सही टाइम पे थोड़ा सा पोजीशन बनाने का मौका मिल जाता है। सिर्फ टाइमिंग के लिए ही टेक्निकल यूज़ किया जाता है। अगर आपके सेक्टर में और आपके स्टॉक्स में अगर दम नहीं है तो वो टेक्निकल कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये देखिए जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ये वाला ब्रेकआउट जो कि सन 2018 में किया था, रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। फिर 2021, फिर ये देखिए 2021, ये 3 रेजिस्टेंस इसने पार किए थे 87 के। इसके बाद इसका मोमेंटम चेक करिए आप, कितना बढ़िया मोमेंटम इसने दिया। फिर ये डबल टॉप, आप कहते हैं ना कि डबल टॉप कहाँ बनता है, भाई देखो यहाँ बनता है डबल टॉप, ऐसे बनता है डबल टॉप। ठीक है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस जो इसने पार किया, फिर ये रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया 143 का, और देखो यही सपोर्ट लेने आया है। तो यही होता है टेक्निकल का। टेक्निकल भी आपके उन्हीं स्टॉक्स में काम करेंगे जो फंडामेंटली थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जिनके सेक्टर पॉजिटिव होते हैं। अब देखो यहाँ ही तो सपोर्ट लेने आया है। यही तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सपोर्ट कहाँ है, कहाँ देखना है सपोर्ट हमें यहाँ देखना होता है। जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब ये रेजिस्टेंस लेवल इसने पार किया, उसके बाद इसी रेजिस्टेंस लेवल पे तो आया है ये सपोर्ट लेने। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इसने 143 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल पार किया था, अभी उसने ये ब्रेकआउट कर दिया। अब जो इसने ब्रेकआउट किया वो देखिए यहाँ पर, ये किया इसने ब्रेकआउट अभी मई में। ठीक है। ये जो इसने रेजिस्टेंस जो डबल टॉप बना के गिरा था 143 का, वो इसने रेजिस्टेंस पार किया। अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो ये रेजिस्टेंस था, तो आप इसके बॉटम देखिए कैसे ऊपर की साइड, बॉटम इसके ऊपर की साइड के तरफ जा रहे थे। और ऐसे ये देखिए हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, ये होती है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। ठीक है। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एकदम ये स्टॉक है। आप इसमें देखिए कैसे अप ट्रेंड इसमें चल रहा है यहाँ पे।
तो आपको इन्हीं स्टॉक्स में ध्यान देना है जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में बन रहे हैं, जो स्टॉक हमारे फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका सेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका प्राइस एक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब अभी 3-4 चीज़ों पे ध्यान दोगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके फेवर में, यही हमारा रिटेलर का एक एज होता है। ठीक है, इन्हीं 2-3 चीज़ों को हमें एज बनाना होता है और यहीं पे ही हमें पोजीशन क्रिएट करनी होती है, उन स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करनी होती है जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और सेक्टर भी जिनका पॉजिटिव है। ठीक है, और ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा, दिखाऊंगा कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल मैं आपके सामने एक छोटी सी ये वीडियो लेके आया था कि मुझे स्टॉक बड़ा अच्छा लग रहा था, इसका प्राइस एक्शन बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मुझे आपको इसका प्राइस एक्शन दिखाना था कि कैसे इसमें प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। तो आप जाइए पेपर ट्रेड कीजिए, इसमें देखिए कि कैसे इसमें मोमेंटम शुरू हो रहा है, कैसे क्या इसमें हो रहा है। आपको इसमें भी कोई भी पोजीशन बनाने की मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, आपको बस मैं सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ वो रेजिस्टेंस बना रहा है, कहाँ वो दोबारा से सपोर्ट लेने आएगा, जब वो रेजिस्टेंस क्या ब्रेक करेगा तो हमें उसमें कितना मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है क्योंकि जब जब ब्रेकआउट करता है तो इसमें फास्ट मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखो आएगा नहीं आएगा वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम है आपको ये बताना कि हाई पॉसिबिलिटीज़ स्टॉक कहाँ पर हैं, कहाँ पर एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं। मैंने अभी आपको फंडामेंटली भी दिखाया कि एफआईआईज़ इसमें बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोमोटर इसमें अभी होल्डिंग अपनी रखे हुए हैं, जिसमें प्रोमोटर को भी अपनी कंपनी पर पूरा यकीन है, एफआईआईज़ भी उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो रिटेलर को भी अपना डब्बा वही ट्रेन में लगाना है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लेके आया था। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।